राजस्थान के जैसलमेर से बीते 26 मार्च को गिरफ्तार किए गए जासूस पठान खान को लेकर पुलिस की इंटेलिजेंस विंग ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस को लगी खास जानकारी के मुताबिक पठान खान ने पाकिस्तान में जासूसी की ट्रेनिंग ली थी। वह 2013 में जासूसी की ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान गया था। उसने जासूसी के लिए ISI को भारत का सिम कार्ड दिया था। पठान पैसों के लालच में सेना व अन्य खुफिया जानकारियां दुश्मनों को देता था। अयोध्या नगर निगम ने बड़ा फैसला लेते हुए अयोध्या और फैज़ाबाद शहरों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग रामपथ के 14 किलोमीटर के हिस्से में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगाने के प्रस्ताव को पारित कर दिया है। यह बैन पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और इनरवियर के विज्ञापन पर भी लागू होगा। बता दें कि अयोध्या में मांस और शराब की बिक्री लंबे समय से बंद है। नए पारित प्रस्ताव का उद्देश्य पूरे रामपथ पर प्रतिबंध लगाना है। जातीय जनगणना कराए जाने के फैसले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को घेरा है। उन्होंने कहा, लंबे समय तक आनाकानी के बाद अब केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है। भाजपा और कांग्रेस इसे अपनी जीत बताकर खुद को ओबीसी हितैषी साबित करने की होड़ में लगे हैं, लेकिन ओबीसी के हक की सच्ची वारिस सिर्फ बीएसपी है। समय आ गया है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि हम इस आतंकी हमले से निपटने में भारत के साथ हैं। इंडोनेशिया में जिस इस्लाम का पालन किया जाता है वह ऐसे आतंकवादी हमलों की शिक्षा नहीं देता। BSF जवान पूर्णम कुमार शाह पिछले 9 दिन से पाकिस्तान के कब्जे में है। इसको लेकर जवान का परिवार काफ़ी परेशान है। जवान की पत्नी रजनी गर्भवती है। सोमवार को वह पश्चिम बंगाल के रिशरा से पंजाब के पठानकोट पहुंच गईं। उन्होंने बताया, कमांडिंग ऑफिसर ने बताया है कि पाकिस्तान रेंजर्स के साथ बातचीत जारी है और समाधान की संभावना नजर आ रही है। मुझे भरोसा दिया गया है कि मेरे पति सुरक्षित हैं और जल्द वापस आ सकते हैं। यूपी के कई जिलों में बारिश हो रही है। कई जगहों पर जल भराव की स्थिति हो गई है। इस बीच सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर सर्वे करें और राहत कार्य पर नजर रखें। उन्होंने आंधी बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात के दृष्टिगत संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य करने के निर्देश दिए हैं। पहलगाम हमले के बाद कई देश भारत पर इसकी जांच कराने या पाकिस्तान के साथ संवाद करके शांति स्थापित करने का सुझाव दे रहे हैं, लेकिन भारत ने इन देशों को स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी दबाव में नहीं आएगा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने अमेरिका समेत इन देशों को साफ कर दिया है कि न सिर्फ निर्दोष पर्यटकों पर गोली बरसाने वाले आतंकियों बल्कि उनको पनाह देने वालों को भी दंड मिलेगा। अमेरिका की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद PM मोदी को ट्रंप सरकार पूरा समर्थन देगी। अमेरिका भारत और पाकिस्तान की सरकारों के लगातार संपर्क में है और हालात पर नज़र रख रहा है। उन्होंने कहा, अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी PM मोदी को पूरा समर्थन देने की बात कही है। वक्फ कानून के खिलाफ कई मुस्लिम संगठनों ने 1 मई की रात 15 मिनट के लिए लाइट बंद रखने का ऐलान किया था। इस पर यूपी के मेरठ में बिजली घर के कर्मचारी रियाजुद्दीन ने अजराड़ा गांव की ही बिजली काट दी। बिजली कर्मचारी ने जानबूझकर पूरे गांव की बिजली गुल की थी। गांव वालों ने इसकी शिकायत ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर से की। जांच के बाद बिजली कर्मचारी दोषी पाया गया, जिसके बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले पर गीतकार जावेद अख्तर ने गुनहगारों और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। उन्होंने कहा, ऐसा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है। सीमा पर कुछ पटाखे फोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब कोई ठोस कदम उठाएं। कुछ ऐसा करें कि वहाँ का जो पागल आर्मी चीफ है उसको मुंहतोड़ जवाब मिले। मुझे राजनीति के बारे में ज़्यादा नहीं पता। मुझे इतना पता है कि अब आर या पार का समय आ गया है।